इंटर हैलोजन यौगिक या अंतरा हैलोजन यौगिक ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें दो डिफरेंट हैलोजन एटम होते हैं, मतलब दो अलग अलग हैलोजन के परमाणु होते हैं। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है ClF3। वहाँ पर क्लोरीन एंड फ्लोरीन एटम प्रेजेंट होते हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड को हम X से शो करते हैं। हैलोजन्स को हम X से शो करते हैं, तो यहाँ दोनों हैलोजन है, तो एक को हम X लिखेंगे और एक को X' लिखेंगे। यहाँ पर X जो होता है वो लार्जर साइज का होता है, मतलब पीरियोडिक टेबल में जो नीचे होगा, या कह सकते हैं जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा वो X होगा, और X' जो है वो स्मॉलर साइज का होगा, या हम कह सकते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर कम होगा या वो पीरियोडिक टेबल में ऊपर होगा। और जैसा कि हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता कम होती जाती है। तो इसीलिए जो X होगा वो चूँकि नीचे रहे इसलिए वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, या हम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। इंटर हैलोजन कंपाउंड 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है X, इसके एग्जाम्पल है ClF, BrF, BrCl, ICl, IBr, IF। फिर दूसरा टाइप है X3, इसके एग्जाम्पल है ClF3, BrF3, IF3, ICl3। X5, इसके एग्जाम्पल है ClF5, BrF5 एंड IF5। और X7 का एग्जाम्पल है ओनली IF7। इन सभी एग्जाम्पल्स को यदि हम ध्यान से देखें तो हमें ये समझ में आ जाता है कि यदि X और X' की त्रिज्याओं का अनुपात ज़्यादा हो, त्रिज्याओं का अनुपात मतलब दोनों के साइज में जो डिफरेंस है वो जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उनके त्रिज्याओं का अनुपात भी उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा अनुपात होगा प्रति अणु परमाणुओं की संख्या भी बढ़ेगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम देख रहे हैं कि I और F जो है वो मिलकर IF, IF3, IF5 और IF7 ये सभी प्रकार के कंपाउंड्स बना रहे हैं आयोडीन एंड फ्लोरीन मिलके। क्यों? क्योंकि उन दोनों के साइज में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि हैलोजेंस में आयोडीन सबसे नीचे और फ्लोरीन सबसे ऊपर है, मतलब दोनों के साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए एक आयोडीन 7 फ्लोरीन से भी जुड़ सकता है, इसलिए वो IF7 तक बना सकता है।